अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सबके मनपसंदीदा और होटलों पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली दाल मूंग फ्राई की रेसिपी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो ढाबा वाले या रेस्टोरेंट्स वाले दाल में यूज़ करते हैं, जिससे उनकी बहुत ही मज़ेदार सी दाल तैयार होती है और जो हम बहुत ही शौक से खाते हैं। तो रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दाल मूँग की टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई का ले लिया और इसमें हाफ कप हमने ऑयल का ऐड कर दिया और उसके अलावा यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 अदद गोल लाल मिर्च लिए हमने। ये हम ऑयल में डाल देते हैं। ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर ले लेंगे। ये डालने से हमारा ऑयल जो है अच्छा सा उसमें फ्लेवरफुल सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही अब इसमें यहाँ पर जाएगी प्याज। एक अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट सोटे करना है। बस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी भी ढाबा स्टाइल दाल मूंग फ्राई की रेसिपी तैयार होगी। और अब देखें यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से सोटे हो चुकी है। अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक का जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस रेसिपी में आपने ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ ऐड करें उसको आपने अच्छे से फ्राई करना है, जल्दबाजी में कोई काम भी नहीं करना। और अब यहाँ पर जाएगा टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, मतलब ऊपर से जो स्किन थी रिमूव कर दी थी और उसके बाद छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से जब हम डालेंगे तो बाद में पता भी नहीं चलेगा कि हमारी दाल में हमने टमाटर भी यूज़ किए। अब हम यहाँ पर कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जब तक जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब देखें आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर हमें टमाटर का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए अगर कोई टमाटर आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको मैश कर लें स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से। देखें अच्छे से मैश कर लिया। अब यहाँ पर हमारे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, कुछ मसाले जाएंगे जो दाल को मज़ेदार सा बनाएंगे। तो मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हाफ टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा और साथ ही यहाँ पर रेड चिली पाउडर, ये मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया। आप अपनी दाल के हिसाब से अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये डाल देते हैं और उसके अलावा 2 अदद मैंने गोल लाल मिर्च लिए हैं, इनको कट करके इसमें डाल देते हैं। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है जो ढाबा वाले या रेस्टोरेंट्स वाले यूज़ करते हैं अपनी दाल में, जिनको हम बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है। तो बस अब अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अब हमने मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। तो आप इस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर देखें हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है, तो मैंने इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे या जले ना। अब अच्छे से इसी तरीके से हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर भी मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक मसालों की प्यारी सी खुशबू आ जाए। देखें यहाँ पर हमारा मसाला भून चुका है अच्छे से और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आने लग गई है और आहिस्ता आहिस्ता से हमारी दाल अभी हमने इसमें ऐड भी नहीं की और लुक आने लग गई है मसाले की। अब इसमें यहाँ पर जाएगी दाल। मैंने बनाना हाफ कप दाल मूंग का लिया और इसको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और अब दाल मूंग जो है उसका दाना अच्छे से फूल चुका है। अभी हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसे पहले भिगो के रख देंगे पानी में अच्छे से तो अच्छे से दाना फूल जाएगा और बाद में पकने में इतना टाइम नहीं लगेगा और हमारी जो दाल है वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी तैयार होगी। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। यही हमारे कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जिससे हमारी ये दाल मूंग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगी और यही रेस्टोरेंट्स वाले चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे उनकी दाल सब दालों से अलग तैयार होती है और जो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, तो घर वालों को भी पता नहीं चलेगा आपने खुद बनाई है या बाहर ढाबे से ही मंगवाई है। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता से हमारी दाल की लुक आ रही है। अब देखिए कलर भी बिल्कुल वही हमारी दाल का आ गया और टेस्ट भी बिल्कुल वही है। अच्छे से मिक्स कर लिया, दाल को हमने मसाले के साथ भून लिया। अब इसमें यहाँ पर जाएगा पानी और 2.5 कप मैंने ये पानी का लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। आप अपनी दाल के हिसाब से डाल लें। बस ये पानी हमने डाल दिया, चीज़ें हमने जितनी भी ऐड करनी थी दाल में कर दी हैं। अब इसे मिक्स करते हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक हमारी जो दाल है उसका दाना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। और फिर उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी दाल जो है दाल मूंग फ्राई की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, झटपट से बनकर तैयार हो गई है। जब कभी आपका दिल करे आप इसे बस बना सकते हैं मिनट सेकंड में
और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम इसकी फाइनल टच दे देते हैं, इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर कर लिया है, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला पाउडर गार्निश करेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से देखिए बेहद आसान हमारी ये दाल मूंग फ्राई की रेसिपी जो हम बाहर से इतने शौक से खाते हैं वो बनाने में इतनी आसान है। और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। अभी हमारी दाल डन हो चुकी है। अब हम अपनी इस मज़ेदार सी दाल की फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, झटपट और सब दालों को पीछे छोड़ देने वाली दाल मूंग फ्राई की अमेजिंग सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है, वही ढाबा स्टाइल लुक आ रही है हमारी दाल की जो आप लेकर खाते हैं। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।